क्या आपको सेक्शन फार्मूला पता है? उसको लगाने में डिफिकल्टी आता है? तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है और उसको लगाते कैसे हैं। तो सेक्शन फार्मूला का मतलब है कि कोई भी दो पॉइंट हमको दिया रहेगा, ए और बी, और दो तरह का सेक्शन फार्मूला होता है। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। दोनों में क्या अंतर है ये भी हम लोग समझेंगे। तो दो पॉइंट देना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि ये x1 है और ये y1 है, और ये है x2 और ये है y2। दो पॉइंट पता है। अब ये होगा कि दो पॉइंट जब हमको पता था तो दोनों को जब हम मिला दिए तो एक लाइन सेगमेंट बना। अब ये है कि कोई एक तीसरा पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में बांटेगा, तो वो पॉइंट अगर बीच में होगा तो इंटरनल सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, और वो पॉइंट अगर बाहर इधर या इधर कहीं आ जाए तो क्या लगाएंगे? एक्सटर्नल लगाएंगे। तो अभी हम लोग इंटरनल कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि पी पॉइंट कहीं बीच में है। पी पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ पे है, अगर तो पी पॉइंट है तो ऐसे। अब पी पॉइंट अगर निकालना चाहते हैं तो सेक्शन फार्मूला से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि एपी अपॉन पीबी, ये रेशियो हमको पता होना जरूरी है। अगर ये रेशियो पता रहेगा तो सेक्शन फार्मूला लगा सकते हैं। अगर ये रेशियो m/n है तो कैसे लगाएंगे सेक्शन फार्मूला? p का x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, दोनों आ सकता है। x कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि इसका x और y कैसे आएगा, x और y, तो इसका x आएगा, कैसे आएगा? x आएगा यहां से, देखिए यहाँ पे पहले पॉइंट है, इधर से m है और इधर से n है, तो ऐसे लगाएंगे। यहां से m और n है तो ऐसे लगा देंगे। m को गुना करेंगे इधर वाले के साथ और n को गुना करेंगे इधर वाले के साथ। हम बस ये लगा देंगे कि m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बटे m प्लस n। ये क्या हो गया? p का x कोऑर्डिनेट हो गया। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? तो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बटे m प्लस n। बस ये फॉर्मूला लगा देना है। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि a हमारा दिया रहता, अगर कुछ a हमारा कुछ दिया रहता 1,2, और ये अगर दिया रहता 4,6, और ये पता होता अगर कि m अपॉन n अगर दिया है 1:2 रेशियो में, तो कैसे निकालते? m के जगह पे कितना हो गया? 1 हो गया। तो मान लीजिए इसको हम 2:3 ले लेते हैं। 2:3, तो m के जगह पे कितना हो जाएगा? 2, और n के जगह पे हो जाएगा 3। तो हम कैसे लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला? तो x बराबर लिख देंगे। फाइनल हमारा जो x आने वाला है, x कैसे मिलेगा? तो x मिलेगा m इंटू x2। तो m की जगह पे कितना हो गया? 2 गुने x2 की जगह पे कितना दिया हुआ है? ये पॉइंट दिया 4, तो 4 हो गया, प्लस n की जगह पे कितना है? 3, और यहाँ पे x1 के जगह पे कितना है? 1 है, 1, तो 1 ले लिए। अब बटे क्या करना है? m प्लस n, तो 2 प्लस 3 कर देना है। तो कितना आ जा रहा है इधर से? तो इधर से आ जा रहा है 4 दूनी 8 प्लस 3, तो 8 3 11 बटे 5 आ जा रहा है। तो ये क्या आ गया? x कोऑर्डिनेट किसका? ये पॉइंट p का। उसी तरीके से बाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। बाई कैसे निकाल सकते हैं? तो फिर से m को गुना करेंगे बाई 2 के साथ। तो m कितना है? 2, तो 2 है, इसको गुना करेंगे बाई 2 की जगह पे 6 है, और प्लस n कितना है? तो n हमारा 3 है, इसको गुना करेंगे बाई 1 के साथ, तो 2 के साथ गुना करेंगे, और नीचे क्या होगा? m प्लस n, तो फिर से 2 प्लस 3। अब देखिए इस बार कितना आ रहा है? 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, तो 12 6 18 बटे 5 आ रहा है। तो इसका बाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया?